तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है बच्चों। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं और कल आपका मैथ्स यानी गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, मिड टर्म एग्ज़ाम, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक और हम सैंपल पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, आप सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर के साथ-साथ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है बच्चों। प्लस में मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल गिफ्ट भी देने वाला हूँ, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है? जो आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया, तो मेरी ये गारंटी है बच्चों कि कल आप आकर के जब पेपर दे कर के आएँगे ना, तो आप खुद कमेंट करके बोलेंगे, "थैंक यू सर, आपने जो टिप्स दिए थे उससे मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया।" ठीक है? अभी जो आपका लेवल है डेफ़िनेटली मान लीजिए कि अभी आपका लेवल यहाँ पर है ना, तो वो इंक्रीज़ होकर के यहाँ तक लेवल आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन का, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं कुछ वहाँ पर गिफ्ट भी देने वाला हूँ एक तरह से, ठीक है? जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। देन हम लोग यहाँ पर टिप्स को डिस्कस करेंगे और देन में हमारे यहाँ पर वीडियो का लास्ट का पोर्शन आएगा, ठीक है बच्चों? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है, ठीक है? जो अगर आप उस रिकमेंडेशन को मानते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए बच्चों अगर आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, आप उन बच्चों की कैटेगरी में आ जाए जो 95 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप ओसवाल पब्लिशर्स की तरफ से आने वाले जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, इनको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th का यहाँ पर मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का यहाँ पर मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक है? साथ ही साथ इंग्लिश का हो गया, साइंस का हो गया एंड अदर जो भी सब्जेक्ट है सबके आपको क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर आप इनको लेकर के अपनी तैयारी करते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम्स में फोड़ सकते हैं लिटरली क्योंकि देखिए इसके अंदर आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चाहे आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो यहाँ पर या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो बच्चों, ठीक है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस है, ये तो आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र टाइप का होता है, ठीक है? और भी जो है सो कि असेशन एंड रीज़निंग बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएँगे। काफ़ी थोड़ी-सी ना मोटी बुक होती है, देखने में आपको यहाँ लग रहा होगा अरे ये तो पतला-सा है, लेकिन ये मोटा-सा होता है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएँगे, जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है आपकी उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है? तो अगर आप इन क्वेश्चन बैंक्स को लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन पर क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आ सकते हैं, जो 95 प्लस यहाँ पर स्कोर करते हैं, ठीक है? तो मेरी तरफ से हाइली रिकमेंडेड है, आप सभी बच्चे जो हैं इनको ज़रूर लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को और अच्छा बनाइए, ठीक है? चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है बच्चों, ठीक है? देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोग समझेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है? जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? क्योंकि जो आपका सैंपल पेपर आया है ना सीबीएसई की तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 के लिए, उसके अंदर बताया गया है कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए जो हमारे पास अवेलेबल है इनको कर लेते हैं और इनको करने के साथ-साथ आपको आइडिया लगता जाएगा कि कैसे आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने घातक कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अनुमोदित टीके कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और कोवैक्स जो है इनका यहाँ पर जो है सो कि प्रबंधन किया है, ठीक है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया took necessary steps to combat the deadly coronavirus. The approved vaccines to control the spread of the virus are Covishield, Covaxin, Sputnik V and जो सो कि कोवैक्स करके, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली ये बताया कि जब कोविड-19 फैला हुआ था, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि वेरियस टाइप के वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया था, अलग-अलग तरह की वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया था ताकि लोग उन वैक्सीन्स को लगवा सकें और अपना इम्यूनिटी मजबूत कर सके और बच सके, ठीक है? तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप केस स्टडी रीड करते हैं, तो उसको ध्यान से रीड कीजिएगा। 1 डेढ़ मिनट का समय दीजिएगा उसके ऊपर क्योंकि 3 घंटा होता है आपके पास, ठीक है? 3 घंटे में से 1 डेढ़ मिनट या 1 मिनट भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो 1 मिनट कम से कम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे दीजिएगा ही दीजिएगा। खासकर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना
थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये तो हमारा रहा केस स्टडी, थोड़ा सा बताया गया ऊपर। ये देख सकते हैं वैक्सीन की फोटो है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी केंद्र पर कोविड टीके के लिए प्रति घंटे आने वाले व्यक्तियों का आयु वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द आवरली एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हु कम टू गेट द कोविड वैक्सीन एट एनी सेंटर। ठीक है, तो कोई कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाने वाला सेंटर होगा, जैसे आपने देखा होगा आपके पिताजी या फिर आपके बड़े भैया लोग जब कोविड की वैक्सीन लेने गए थे तो किसी सेंटर पे जाना होता था, जो कि अक्सर किसी स्कूल में हुआ करता था। ठीक है, वहाँ जाकर के कोविड की वैक्सीन लेनी होती थी, एक सुई लगता था। क्लियर है बच्चों? तो उसी को लेकर के उनका एक डेटा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, डेटा को देख लेते हैं भैया। यहाँ पर डेटा के अंदर सबसे पहले तो एज बता रखा है इन ईयर्स के अंदर। ठीक है, आयु बता रखा है, जैसे 15 से 25 साल के लोग कितने हैं, 25 से 35 साल के लोग कितने हैं। फिर नीचे वाले जो दे रखा है यहाँ पर हमारा, उसके अंदर व्यक्तियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स बता रखा है कि इस एज ग्रुप में कितने पर्सन्स आए हैं। ठीक है, 15 से 25 में 6 लोग आए हैं, 25 से 35 के एज में यहाँ पर 11 लोग आए हैं। अरे जवान लोग थोड़े कम हैं। ठीक है, 35 से 45 में अगर देखा जाए तो 21 लोग आए हैं, 45 से 55 में देखा जाए तो 23 लोग आए हैं, 55 से 65 में 15 लोग, 65 से 75 में 4 लोग। ठीक है, तो ये हमारे सामने डेटा दे दिया है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है कि टीकाकरण के लिए आयु वर्ग 25 से 45 के कितने व्यक्ति आए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर तुक्का लगाने की बात करें, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर जी तुक्का कौन सा लगाऊं, तुक्का कौन सा लगाऊं। वैसे तो मैं आपको 99.999% बोलूंगा कि भैया मेहनत करो, तुक्का मत लगाओ, लेकिन तुक्का लगाने में ये देखा गया है कि जो सी वाला ऑप्शन होता है मोस्टली करेक्ट होता है। तो अगर किसी को अकड़ बकड़ बम्बे बोली करके आना है तो भैया सी वाला ऑप्शन लगा के आना मोस्टली, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि भैया हार्ड वर्क करना। ठीक है, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क चलता है। चलिए, तो यहाँ पर सिंपल से ये पूछा है कि टीकाकरण के लिए 25 से 45 की बात करें तो उसमें कितने व्यक्ति आए थे, तो सिंपली हमें जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 25 साल अगर देखा जाए, 25 से 35 के बीच में कितने आए हैं, 11 लोग आए हैं, और यहाँ पर 35 से 45 के बीच में कितने आए हैं, तो 21 लोग आए हैं। तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है, तो कितना हो गया 11। ये मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, 21 और 11। ठीक है, 1 1 2 और 3, यहाँ पर 32 यानी कि 32 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, कि टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यक आयु है। ठीक है, द मेडियन एज ऑफ द पर्सन्स गेटिंग वैक्सीन इज, तो माध्यक आयु क्या होगी, तो इसको मैंने निकाल करके दिखा रखा है बच्चों, इसको देख लीजिए। देखिए सेकंड वाले के लिए मैंने पूरा टेबल बना दिया है जिसके अंदर मैंने एज दिखा रखा है। पहले तो ये देख सकते हैं सारा एज लिख दिया है, व्यक्तियों की संख्या क्या है वो लिख दिया है, और संचयी बारंबारता लिख दी है। क्लियर है बच्चों? फिर नीचे आएंगे तो टोटल यहाँ पर कितने लोग आए थे हमारे, 80 लोग आए थे। फिर हम यहाँ पर n/2 रख करके 80/2 रख देंगे तो हमारा 40 निकल करके आ जाएगा। फिर L ले लेंगे 45, CF ले लेंगे 38 और F ले लेंगे 23, और H जो है हमारे यहाँ पर वो आएगा 10। ठीक है, फिर माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे, L प्लस में n/2 माइनस CF बटे में F, फिर यहाँ पर H। ठीक है, फिर 45 प्लस में ये पूरा इसको फिट कर देंगे इस फॉर्मूले में, एंड देन अगर सॉल्व करते हुए जाएं तो हमारा यहाँ पर 45.87 करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, कितना है हमारा यहाँ पर 45.87, तो यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली था वो, तो हमारा ये जो है सो कि एक सेकंड वाला। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर 45.87 ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक एरर हो सकता है। क्लियर है बच्चों? देखिए कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो आपका पेपर आता है उसके क्वेश्चनवे के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर ही एरर होता है। तो जब क्वेश्चन के अंदर एरर हो या क्वेश्चंस के ऑप्शन जो है उसके अंदर एरर हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पर टीचर आके आपको बोलेंगे बेटे क्वेश्चन के अंदर एरर है, ठीक है आप कर दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एरर हो गया आपका क्योंकि ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, कई बार यहाँ पर, लेकिन ये नहीं होता है कि भैया आपने ही गलत किया हो और आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर एरर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, तो वो क्या होगा उसको देख लेते हैं एक बारी, तो वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि 55 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीका लगवाने वाले व्यक्तियों का माध्य है। टीका लगवाने वाले व्यक्तियों का माध्य क्या है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फिर से मैंने इस तरह से ले लिया है अपना टेबल, फिर सिग्मा एफ बराबर में 80 है क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं व्यक्तियों का, अगर पर्सन्स का देखा जाए तो 80 है। फिर ये दोनों एक्स और एफ एक्स को ले लिया मैंने, और सिग्मा एफ एक्स बराबर में 3620 हो गया। फिर इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर हमारा 45.25 करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम बारंबारता वाले आयु वर्ग का चिन्ह है, तो वो क्या है वो आपको बताना है। द क्लास मार्क ऑफ द एज ग्रुप हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, तो वो कितना है बच्चों, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे कम अगर देखा जाए तो फोर्थ वाले में है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक बारी, ये देख सकते हैं सबसे कम यहाँ पर 65 से जो 75 के एज ग्रुप के लोग हैं वहाँ पर 4 लोग ही केवल आए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ले लिया मैंने, सबसे कम 4 लोग आए हैं 65 से 75 एज ग्रुप के अंदर। क्लियर है बच्चों। और वर्ग चिन्ह की बात करें तो 65 प्लस 75 बटे में 2, और 65 और 75 को जोड़ेंगे तो 140 आएगा बटे में 2, और इसको अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर 70 आंसर हमारा ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका 70 हो जाएगा। ओके, ये तो एक आपको मैंने केस स्टडी करवा दिया। ऐसे ही बहुत सारे केस स्टडी आपको इस सैम्पल पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करवाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, अभी आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब जो मैं आपको प्रो टिप्स देना चाहता था कल के पेपर को लेकर के, उसको एक बारी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों। तो समझिए बच्चों, कल जब आप अपना पेपर देने जाएंगे मैथ्स का, चाहे आपका मैथ्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, आप अपने साथ एक घड़ी लेकर के जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक घड़ी की फोटो लगा दी है। ऐसा नहीं कि आपको रोलेक्स घड़ी लेकर के जाना है या इतनी महंगी घड़ी लेकर के जाना है, जो भी आपके पास घड़ी हो वो लेकर के जाइएगा। स्मार्ट वॉच मत लेकर के जाइएगा, कई स्कूल्स में अलाउड नहीं होता है स्मार्ट वॉच। ठीक है, नॉर्मल जो एक वॉच आती है हमारी उसको लेकर के जाइएगा। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ आपको, ताकि आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जब अटेंड करें तो उसमें आप समय देख सकें कि कितना समय में, मतलब कितने टाइम में मैंने एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अटेंड किया है। ऐसा नहीं कि हाथ में बांध के रखिएगा और हर बारी हाथ लेकर के इधर देखिएगा, इससे आपका और टाइम वेस्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जिस डेस्क पे बैठेंगे वहाँ पर ये घड़ी रख दीजिएगा एकदम खोल करके, और बगल में आप अपना जो है पेपर करते रहिएगा। ठीक है, जब पेपर करते करते एक बार मन करे कि एक बार मुड़ के देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, तो एक बार मुड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे का ही टाइम है। इस 3 घंटे के टाइम में ही हमने 6 महीने में कितनी प्रिपरेशन की है वो हमें दिखाना है। तो भैया यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, अभी मैं आगे बात करूँगा आपसे। ठीक है, और क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे चैनल लर्निंग किंग 10th का जो वीडियो वाला सेक्शन है चैनल के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर खोल लिया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अलग-अलग तरह के वीडियोस देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, जो वीडियो मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर रहा हूँ वो ये वाला है। ठीक है, मैथ्स का मैंने पूरा एक सैंपल पेपर जो है इस एक वीडियो के अंदर करवा दिया है, 57 मिनट 55 सेकंड का, जिसके अंदर के कुछ अभी हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वही वाला पूरा सैंपल पेपर मैंने आपको करवा दिया है, इसको जरूर देख करके जाइएगा। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, और इस बात की संभावना है कि अगर आपने इस सैंपल पेपर को कर लिया, ठीक है, संभावना क्या, पूरा का पूरा एकदम गारंटी हो जाएगा कि अगर आपने इसको कर लिया तो कल के पेपर को करने के लिए आपके अंदर ना अलग से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि यार मैंने एक सैंपल पेपर पूरा किया है। तो पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी डिस्कस किया मैंने आपसे, पूरा कि पेपर कैसा आएगा आपका लेकर के। ठीक है, और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, तो एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो ये वीडियो तो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है, क्लास 10th के बच्चों के लिए, चाहे आपके पास मैथ्स का स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर स्टैंडर्ड के लिए हेल्पफुल है या बेसिक के लिए, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है बच्चों, तो आप जरूर जाकर के देखिएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है आज रात को, क्योंकि मैं देखता हूँ रात को लगभग 12 बजे 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ते रहते हैं 10th के। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जो 2022-23 का यहाँ पर आपका पेपर हुआ है, चाहे आपका बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास 10th का मैथ्स का, तो आपको उसका यहाँ पर एक बारी वीडियो देखना है, यूट्यूब पे सर्च करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बारी ना क्वेश्चन पेपर देखिएगा आप, और उसका आंसर की भी कई सारे लोग अपलोड करते हैं, वो भी देखिएगा। ठीक है, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरह के आए थे हमारे। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ करने के लिए, अगर आप इनको करते हैं बच्चों तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कल आप आएंगे पेपर दे करके ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोल रहे होंगे कि सर आपने जो क्वेश्चंस बताए थे, जो टिप्स बताए थे, सब चीज़ें मैंने फॉलो की और डेफिनेटली मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। ठीक है बच्चों, 22-23 के पेपर को देखने के बाद उसके बाद भी आपको जो भी पेपर्स मिले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 22-23 का पेपर है, जैसे आपको 21-22 का सेशन 21-22 का पेपर मिल जाए या 20-21 का पेपर मिल जाए। ठीक है, 20-21 तो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, यानी 21-22 का भी अगर मिल जाए, 23-24 का मिल जाए। ठीक है, तो इन सभी पेपर्स को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भैया मेरा पेपर किस तरह का आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, वो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक बहुत अच्छा आइडिया लगता जाएगा बच्चों, है कि नहीं। ये वही बात हो गई कि 2 तरह के बच्चे हैं यहाँ पर, एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है। दोनों बोलते हैं कि सर हमें मैगी बनाना आता है, हम तो 2 मिनट में मैगी बना देते हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसने ना
कई वीडियोस देख रखी है मैगी बनाने की और उसने ट्राई भी कर रखा है मैगी बनाने को लेकर के, और एक बच्चा है जो मन में ही अपने बना लिया है कि हाँ मेरे को तो बनाना आता है। जब एक्चुअली दोनों बैठेंगे मैगी बनाने, तो ये जो ए वाला बच्चा है ना, ये बहुत अच्छी मैगी बनाएगा, क्योंकि इसने वीडियोस भी देख रखी है और खुद से घर पे ट्राई भी कर रखा है। लेकिन इस बच्चे ने बस मन ही मन ये सोच लिया है कि मेरे को मैगी अच्छा बनाना आता है। तो जब बैठेंगे दोनों बनाने के लिए, तो ए वाले बच्चे का मैगी बहुत अच्छा बनेगा और लोग उसके मैगी को खा करके बोलेंगे वाह क्या मैगी बनाया है, बल्ले बल्ले मजा आ गया मैगी खा करके, है कि नहीं? तो वैसे ही आपका यहाँ पर पेपर वाला ही फंडा है, मैगी की तरह समझ सकते हैं आप, कि भैया जिस बच्चे ने टिप्स को फॉलो किया और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ किया, तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं किया, मन में एक सोच लिया कि अरे मेरे को तो सब कुछ आता है, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि मंदबुद्धि होते हैं और सोचते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, एक्चुअली में आता होता कुछ नहीं है। ठीक है, तो उनका पेपर उतना बेटर नहीं जाएगा जितना एक बच्चे ने ट्राई करके हसल करके पेपर्स के लिए अपनी मेहनत की है उसके कंपैरिजन में। क्लियर बच्चों? चलिए, अच्छा, कुछ टिप्स और मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना पेपर करेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए पेपर आपका। ठीक है, ये आपको और टीचर्स ने भी बताया होगा। और आपका जो यहाँ पर पेपर होता है बच्चों, यहाँ पर आपको ये फॉलो करना है कि जो शीट आती है ना बच्चों, यहाँ पर पेपर करते हैं तो शीट मिलती है। पहले तो एक अराउंड 16 या 18 पेज की शीट मिलती है। आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली कितने पेज की शीट आपको मिलती है। ठीक है, आंसर शीट जिसमें आप आंसर लिखते हैं। उसके बाद आप सीट लेते रहते हैं कि सर एक एक्स्ट्रा सीट, या मैडम एक एक्स्ट्रा सीट दे दीजिए, एक और एक्स्ट्रा सीट दे दीजिए। तो ऐसे एक्स्ट्रा पेजेस लेने के लिए कभी भी शर्माना नहीं है आपको। ठीक है, मैथ्स के पेपर में पेज मत बचाने लग जाना वहां पर कि अरे पेज बचा देता हूं, सरकार का फायदा हो जाएगा। नहीं, पेज नहीं बचाना है आपको, पूरा जितना अच्छे से आप कर सकते हैं करिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर को लिखते जाइए। मान लीजिए कि एक आंसर है जो कि इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और आप करते गए यहाँ पर आकर के आप अटक गए, इसके बाद का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के लिए उसको छोड़ दीजिए, अगला क्वेश्चन करने लग जाइए। बाद में अगर आपको याद आता है, डेफिनेटली याद आ ही जाएगा, पेपर करते करते दिमाग एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे भाग जाता है। ठीक है, तो आप कर लेंगे। अगर आप नहीं भी करते, वहां तक भी छोड़ देते हैं और लिख देते हैं आंसर, तो वहां तक के भी आपको स्टेप के नंबर मिल जाएंगे। मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 नंबर वहां भी मिल जाएगा, 2.5 मार्क्स। ठीक है, और आपको वहां पर बहुत ज़्यादा वो प्लस पॉइंट रहेगा मार्क्स स्कोर करने में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो नीट एंड क्लीन पेपर करना है। पेपर करते वक्त पेजेस का ध्यान नहीं रखना है, ढंग से पेपर करना है, बिल्कुल फैला फैला के हर एक चीज़ लिखते जाना है। ठीक है, और सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो बताते जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पर अपने टेलीग्राम के ऊपर। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं क्लास 10th के, तो पेपर देने के बाद जब आप आइएगा तो मुझे अपना पेपर भेज दीजिएगा अगर आपको आंसर की का वीडियो चाहिए। ठीक है, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से। जो भी मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं, यहाँ पर मैं एम लिख देता हूँ, वो मुझे अपना पेपर भेज देंगे इंस्टाग्राम पे। ये मेरी इंस्टा आईडी है जय झा 07 करके। पेपर का फोटो खींच के फटाफट भेज दीजिएगा, तुरंत मैं आपको उसका आंसर की बना करके अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सभी आइडिया लगा सके कि आप सभी बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर फ्री में पीडीएफ देने वाला हूँ। फ्री में पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, हमारे टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम है लर्निंग किंग 10th नाम से। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके आपको ये सर्च करना है, लर्निंग किंग 10th, बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 62 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पीडीएफ पूरा आपको सेंड कर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैंने सैम्पल पेपर करवाया था ना, वो सैम्पल पेपर भेज दिया है, और उनके सॉल्यूशंस के तीनों पार्ट के पीडीएफ एकदम भेज दिए हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। इनको ढंग से देख लीजिएगा, डेफिनेटली कल के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। आप सभी को कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। अच्छे से पेपर करना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।